आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे वर्क करती है और कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे और आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इतनी मार्केट में पॉपुलर होती जा रही है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करके हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन करके रेगुलर अपडेट हमारे चैनल की देखते रहे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानते। जनरली आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जरूर देखी होगी और पेट्रोल व्हीकल्स भी देखी होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल व्हीकल्स है इसके दोनों के कंपैरिजन में बात करें, जो पेट्रोल व्हीकल्स रहती है इनको जो चलाने का खर्चा है बहुत ही महंगा पड़ता है अपने को इस ज़माने में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसमें जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है और इसका जो चार्जिंग का खर्चा है बहुत ही कम आता है। इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने में बहुत ही सस्ती पड़ती है और कम खर्चा पड़ता है, क्योंकि जो पेट्रोल व्हीकल्स रहता है इसमें मेंटेनेंस का चार्जेस और पेट्रोल का खर्चा बहुत ही महंगा रहता है। इसकी वजह से जो पेट्रोल व्हीकल्स है चलाने में बहुत ही महंगा पड़ता है और इसकी सर्विस कास्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ती है अपने को के ऊपर। इसकी वजह से जो पेट्रोल व्हीकल्स है दिन भर दिन मार्केट में कम होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। चलो हम समझते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैनेजमेंट सिस्टम को, मतलब कैसा इसका मैनेजमेंट सिस्टम और कैसा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। देखिए जनरली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहती है, मेनली अगर हम समझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेन पार्ट मतलब बैटरी कैसे वर्क करती है। मेनली जो बैटरी रहती है ये लिथियम पावर सोर्स से बनी रहती है और जो बैटरी रहती है डीसी सप्लाई आउटपुट देती है अपने को। जो बैटरी रहती है मेनली छोटे छोटे सेलों से बनी हुई रहती है लिथियम पावर में, और जो बैटरी अपने पास आप देख सकते हो लिथियम सेल में छोटे छोटे, इसमें हर एक गाड़ी में हज़ारों में इसमें सेल लगे हुए रहते हैं गाड़ी के बैटरी। मेनली बैटरी लगी रहती है, ये चार्ज और डिस्चार्ज दोनों हो सकती है और इसको अपन डबल यूज़ में ले सकते हैं चार्जिंग करके। अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इसको वापस चार्ज करके बैटरी को वापस चार्जिंग करके इसको यूज़ में ले सकते हैं। जो बैटरी का मेनली काम रहता है मोटर को पावर प्रोवाइड करना और मोटर को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यही बैटरी का मोटर का काम रहता है। और जो बैटरी रहती है बहुत ही हाईटेक इसमें बनाई हुई रहती है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहता है। वो मैनेजमेंट सिस्टम ये देखता है कि कोई भी सेल ज़्यादा चार्ज ना हो और ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो, इसका काम मैनेजमेंट सिस्टम का रहता है। और ज़्यादा बैटरी हीटेड ना हो, इसका काम भी मैनेजमेंट सिस्टम का ही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट सिस्टम ये देखता है कि बैटरी हीट ना हो और सेल कोई भी अनबैलेंस ना हो, इसकी वजह से मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ लिया जाता है अभी फ़िलहाल में बैटरी का। और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे इसमें लिथियम सेल का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो लिथियम सेल रहता है बहुत ही लाइट वेट रहता है और अपने को फिलहाल में जो न्यू जनरेशन के हिसाब से लिथियम सेल ही इलेक्ट्रिक गाड़ी में यूज़ करना बेस्ट है, क्योंकि फायर का फिलहाल में लिथियम फॉस्फेट में आना शुरू हो चुका है, क्योंकि लिथियम फॉस्फेट जलता। अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो मोटर यूज़ की जाती है वो 3 फेस एसी मोटर का यूज़ किया जाता है। जो 3 फेस एसी मोटर है बहुत ही सरल और इजी इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आपने घरों में जो इंडक्शन मोटर देखी होंगी इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही रहता है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है और जिसका कंस्ट्रक्शन है बहुत ही अलग रहता है इंडक्शन मोटर प्लस इसकी जो 3 फेस मोटर यूज़ की जाती है। जो 3 फेस मोटर रहती है इसमें अपने को इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है ये मोटर। और ट्रैक्शन मोटर रहती है मेनली ये गियर बॉक्स से कनेक्टेड रहती है और गियर बॉक्स ये व्हील से कनेक्टेड रहता है और इसकी वजह से अपनी गाड़ी चल पाती है। मेनली जो मोटर और बैटरी के बीच में क्या काम करता है इन्वर्टर। इन्वर्टर ऐसा है कि जो बैटरी का डीसी करंट रहता है वो एसी करंट में सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और वो जो इन्वर्टर रहता है वो बैटरी का सिंगल फेज करंट लेके 3 फेस पे कन्वर्ट करता है। और मेन इन्वर्टर का ही काम रहता है जो पावर को मतलब संतुलित रखता है और फिल्टर करता है करंट को। ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस रहता है गाड़ी का मेन पार्ट। अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसको कंट्रोलर भी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो इसको कंट्रोलर ही बोला जाता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक भाषा के हिसाब से इसको इन्वर्टर बोला जाता है। जो घरों में इन्वर्टर रहता है इसका और उसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही इसमें दोनों का भी रहता है। और जो मोटर रहती है मेनली वो 3 फेस मोटर रहती है। इसके आरपीएम 18,000 के ऊपर आरपीएम ये मोटर पकड़ सकती है और बहुत ही यूज़फुल ये मोटर मानी जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है
और बहुत ही यूज़फुल रहती है। और अभी जो न्यू फीचर में अभी आप देख सकते हो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में न्यू फीचर आना शुरू हो गया है, री ब्रेकिंग जनरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जनरली कोई भी ब्रेक अपन अप्लाई करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली चार्ज होती है, क्योंकि उसमें जो ब्रेक सिस्टम रहता है वहाँ पे एक अल्टरनेट लगा रहता है। जैसे ही अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अल्टरनेट रोटेट होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से अपनी गाड़ी जो अल्टरनेट रहता है वो गति पकड़ना प्राप्त हो जाता है, और उसकी वजह से अपनी गाड़ी भी रुक जाती है और बैटरी वापस से चार्जिंग भी होता है। और जो अल्टरनेट मतलब जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अल्टरनेट घूमना शुरू हो जाता है, और वो जो अल्टरनेट का पावर मिलता है वो डायरेक्टली बैटरी को दिया जाता है, और वापस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग मतलब बैटरी को वापस चार्जिंग मिल जाती है और करंट मिल जाता है। उसकी वजह से अपनी गाड़ी वापस चार्जिंग होना शुरू हो जाती है। यही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ़ायदा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसी व्हीकल है जिसमें नो पोल्यूशन वाला काम रहता है। भारत सरकार ने 2050 तक पूरे इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफ़र करना ये डिसाइड कर चुके हैं, और आगे जाके इस पे ही काम शुरू है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना भी बहुत ही